आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। जैसा आप लोगों को पता है 20-25 दिन से आप लोगों को वीडियो मिल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर से हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। कहाँ से आज हम लोग सेकंड 3 वीडियो मिल चुका था नंबर की जानकारियों पे और बेसिक्स पे, और इस पे आज हम लोग गुणनखंड स्टार्ट कर रहे हैं। गुणनखंड कहने का मतलब है क्या है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, दो बातें होती हैं। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर क्या है, जैसे फैक्टर कहने का मतलब है जैसे कोई भी ले लीजिए, लेकिन सपोज कि आपने 8 लिया तो 8 के कौन कौन से फैक्टर है, जिससे 8 कटेगा उसी को फैक्टर बोला जाएगा। तो 8 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और किससे कटेगा, 8 से। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। ठीक, अब गुणज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। गुणज किसको बोलते हैं, गुणज हम लोग बोलते हैं इसके टेबल्स को। जैसे 8 है, 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24 और 8 चौके 32। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात थी गुणनखंड और गुणज में दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। फर्क समझ में आ गया तब हम लोग इसका जो सेकंड टॉपिक है जिसको हम लोग लेके चलने की सोच रहे हैं, तो वो हम लोग लेके चलेंगे किसको, ध्यान से देखिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 360 का। किसका लेके चलेंगे, 360। एक संख्या ऐसी लेंगे जिसका हमको निकालना पड़े, तो हम क्या निकालेंगे, 360। क्या निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, 360। अब 360 हम लेना चाहते हैं, तो 360 का सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है क्या, वो है आपका कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कुल गुणनखंडों की संख्या कि 360 किससे किससे कटेगा। तो 360 किससे किससे कटेगा, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा जरूरी है कि हम क्या करें, 360 का सारे फैक्टर ढूंढ लें। 360 के सारे फैक्टर ढूंढ लिए जाए। तो 360 के सारे फैक्टर कौन कौन से होंगे, हम इसको 2 से काट रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो 180, फिर 2 से काटेंगे, ठीक, तो 2 से काटेंगे तो फिर कितना आएगा 90, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45, फिर हम इसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, और फिर 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, और फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक, तो ये आया हमारा कुल इतना फैक्टर। अब इसको समझ लीजिएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितनी बार आया, 3, और 3 पे पावर 2, और 5 पे पावर 1। ध्यान से समझिएगा, हो गया। तो हम इस चीज को अब क्या करेंगे, सारा खेल किसका है, पावर बढ़ाने का। किसका खेल है, पावर बढ़ाने का। 3 है, 3 से पावर बढ़ाएंगे कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 4। 2 है, 2 से पावर बढ़ाएंगे कितना, 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। सेम यहाँ 1 पावर है, 1 से पावर बढ़ा लेंगे कितना, 2, तो हम सबको इनटू कर देंगे। इनटू करेंगे तो इनटू करने पे हमारा कितना आ गया, हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 24। कितना आ रहा है 24, कुल कितने आ रहे हैं 24। अब 24 हम देखेंगे कि 24 कौन कौन से हैं, ठीक है। अब 24 हम देख लिए कौन कौन से हैं, 24 हमारे गुणनखंड, ठीक है। तो अब 24 गुणनखंडों के लिए अब इसको ध्यान से देखिएगा। 24 गुणनखंडों के लिए हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से देखिए कौन कौन से 24 गुणनखंड है जो है। तो सबसे पहले है यहां पे 1 2 3, सेम इसी तरीके से 4 5 6 7 8 जाते जाते कहां तक है 360। टोटल देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कुल हमारे 24 गुणनखंड हमको मिल गए हैं। स्लाइड हमारे 7 में है, इस चीज को हम लोग को नोट रखना है, और जब जब हमें आवश्यकता जो जो निकालेंगे तब तब हम आएंगे इसको देखने के लिए कि क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड हम पहला कर चुके हैं, कुल गुणनखंडों का योगफल। अब अगली स्लाइड हमारा देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्या, कि सम गुणनखंडों की, क्या पूछा जाए, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सम गुणनखंडों की क्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। सम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमारा आया था 2 पे पावर 3, और 3 पे पावर 2, और 5 पे पावर 1। ध्यान से समझिएगा, ठीक। सम और विषम दोनों हम लोग यही निकालेंगे। देख लो, दूसरा नंबर भी हम लिख दे रहे हैं, तीसरा वाला जो तीसरा हमको पढ़ना है। टोटल हम 12 टॉपिक पढ़ेंगे। टोटल कितना टॉपिक पढ़ेंगे, 12 टॉपिक। 12 टॉपिक में हम लिख ले रहे हैं, अगला भी हम इसी में लिख रहे हैं, दूसरा और तीसरा दोनों एक ही स्लाइड में खत्म करेंगे, सम और विषम। तो देखो
क्या करोगे, तुमको सम और विषम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम पहले क्या निकालो, विषम वाला। पहले क्या निकालो, विषम वाला। कितना है विषम वाला, देख लो, विषम वाला सबसे पहले निकाल लो। ठीक, टोटल कितने गुणनखंड हैं ये हमें तो मालूम है, कितने गुणनखंड हैं, 24। अब 24 गुणनखंडों में विषम गुणनखंड निकाल लो। तो विषम गुणनखंड कैसे निकालोगे, जो भी इसमें तुम्हें विषम संख्या दिखेगी आधार में, किसमें, आधार में, जैसे 2 3 5 में आधार में कहां कहां विषम है, कहां कहां विषम है, इस चीज को देख लीजिएगा। तो मेरा कहां कहां विषम है, तो मेरा विषम एक यहां है और दूसरा विषम यहां है। तो हम विषम को बढ़ा लेंगे, पावर को, यहां पावर 1 है और यहां पावर 2 है, तो हम केवल इसके पावर को सर बढ़ा लेंगे। देख लीजिएगा ध्यान से समझ के, पावर को बढ़ा लेंगे, 2 से पावर गुरु क्या हो जाएगा, 3, और 1 से पावर क्या हो जाएगा, 2। तो 3 दूना कितने हो जाएंगे, 6। 6 हमारे विषम गुणनखंड हो गए। तो मेरा अब सम टोटल, मेरा हम नहीं जानते थे टोटल कितना था, 24, 24 में से 6 ये हो गए, तो 18 ये होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। बाय द वे कोई लड़का कहता है नहीं सर हमको डायरेक्ट निकालने का मन कर रहा है, तो आपका जो विषम गुणनखंड आया है, यानी विषम वाले को बढ़ा बढ़ा के लिखेगा वो लड़का, तो विषम वाले को बढ़ाएगा यहां 2 और यहां करेगा 3, और जो पावर सम वाले संख्या पे है उसको उसी तरीके से एज इट लिखना है, सेम लिखना है, लिख लो यहां पे, इस पे पावर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कुल गुणनखंड में से विषम वाला निकाल दोगे तो सम तुम्हारा निकल जाएगा। तो देख लो 3 तरीके 9, 9 दूना कितना आ गया, 18। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि हाँ 6 विषम गुणनखंड है, तो हम अपना एक स्लाइड पीछे चलेंगे और 6 गुणनखंड देखेंगे कि कौन से 6 गुणनखंड हैं। तो हम आप वहां पर्पल पेन यूज किए थे तो उसी को देख रहे हैं। 6 विषम कौन से हैं, 1 3 5 9 15, टोटल कितने हो गए, 5, और एक 8 ढूंढ लीजिए जो विषम होगा, तो वो है 45। टोटल कितने हो गए, 6। देख लीजिए 6 विषम आपको दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, 6 विषम होने के बाद से अब हमारा अगला स्लाइड, 3 स्लाइड हम खत्म कर चुके हैं। कौन कौन सा है, सम खत्म कर चुके, और तुम्हारा कौन सा खत्म कर चुके, सम और विषम दोनों खत्म कर चुके। इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम आपको कहेंगे कुल गुणनखंड आपके पास रहेगा, कुल गुणनखंड में से किसको निकाल लीजिएगा, विषम वाले को आप निकाल लीजिएगा, तो सम ऑटोमेटिक आपका सम वाला क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, 24 है, 24 में से 6 विषम हो गया, तो सम कितना, 18। बाय द वे कोई लड़का कहता है नहीं सर हमको ऐसे निकालना है, तो आप इनके पावर को बढ़ा लीजिएगा, 2 से पावर और 2 से पावर 3 और 3 से पावर यहां क्या कर दीजिएगा, इसको एज इट सेम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सम वाले में सम का पावर सेम रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। चलिए अब हमारा अगला जो स्लाइड है, अगला हम देखते हैं, अगला स्लाइड हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ध्यान से समझिएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, इस चीज को ध्यान से देखिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इस चीज को आप गौर से देख लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड तो हमारा क्या था, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। सवाल कैसे आएगा, 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें, इस वाले स्लाइड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहां पे आप जो यहां है, जो यहां पावर में है, पावर में है, उस पावर को नीचे लिखना है बिना बढ़ाए बिना कुछ किए, 2 और 1। ठीक, 2 1 यही लिखना है। अब इन्हीं को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो यही आंसर आपके कितने आ जाएंगे, 3 2 5 1 6। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड 6। ये कैसे होता है, ये 2 को 3 बार अभाज्य जोड़ा जाता है, 3 को 2 बार अभाज्य जोड़ा जाता है, और 5 भी एक अभाज्य है, तो इसको भी एक अलग से जोड़ा जाता है। अभाज्य गुणनखंडों का कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला हम स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है, अब हमको क्या निकालना है, 5वीं स्लाइड। 4 हो चुका है सर, 5वां अब हमको क्या देखना है, 5वीं स्लाइड समझिएगा। 5वां निकालना है हमको, कुल
गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल। क्या निकालना है? संख्याओं का योगफल। ध्यान से अब इसको समझिएगा, कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। अब इस चीज को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब ध्यान से देख रहे हैं गुरु, हम इसको करेंगे 2 पे पावर कितना कर देंगे, जो वहां था 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। हम कुल गुणनखंड निकालेंगे, फिर सम निकालेंगे, सम विषम निकालेंगे। 5वां टॉपिक है हमारा कुल गुणनखंडों से। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। तब हम इस ऐसी परिस्थिति में गुरु अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पेन का कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, तो इसको देख लीजिएगा। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसको देखिए ध्यान से। अब ऐसी स्थिति में हम 2 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, और 5 है तो गुरु 5 लिखेंगे। कोई दिक्कत? ऊपर नीचे लिखेंगे। ये असल बात, इस स्टेप को जब करोगे तो ये आपका जीपी का एक फॉर्म होता है, उसमें एडिशन किया जाता है। तो आप इसको बेसिक से समझिए। आप यहां क्या करेंगे, पावर बढ़ाएंगे, 3 से पावर 4, 2 से पावर 3 और 1 से पावर यहां क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहां पावर बढ़ा लेंगे 2, ध्यान से देखिए, यहां पावर हम कर लेंगे 2। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, सभी जगह पे योगफल निकालना है, तो सभी जगह पे हम -1 -1 -1 -1, ठीक, -1 -1 -1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे -1 -1 आ गया, तो अब ऐसी चीज को हम सॉल्व करके, गुणा का फॉर्म रहेगा तो गुणा ही रहेगा, हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो देखो, गुणा करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब 16, और 16 में से कितना गया, 1 बटा 2 माइनस 1 आया। तो हम इसको यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना, ध्यान से देखिएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। अगर यहां से लिखते हैं इस चीज को, तो हम लिखेंगे ध्यान से 16 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। सेम उसी तरीके से यहां दिया है, तो हम इसको लिखेंगे 3 पे पावर 2 यानी 27, 27 में से 1 गया, और बटा नीचे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया। सेम उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 25, 25 में से 1 गया, बटा नीचे 5 में से 1 गया। तो सेम इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 15 बटा 1 गुणे, और इसको सॉल्व करना हो तो हम इसको लिखेंगे क्या, 26, और 26 बटा यहां नीचे लिखेंगे कितना, 2, और गुणे यहां पे हो जाएगा 24, 24 बटा 4। ठीक, हम 4 से इसी को काट देंगे, 4 से काटेंगे कै बार में, 4 से ये कटेगा आपका 6 बार में, और 2 से काट देंगे इसी को 3 बार में। अब 3 का इंटू नहीं करेंगे, 15 का इंटू कर ले रहे हैं डायरेक्ट। 15 छक्के 90 का 0 कैरी 9, 15 दूना 30, 30 9 390, और गुणे क्या कर ले रहे हैं 3, तो यह आ जाएगा 0 7 कैरी 2 हो गया, और 1170। नोट कर लीजिएगा 1170। अब जब सारे जितने फैक्टर हमने निकाला था उस सबका योग कितना आ जाएगा गुरु, 1170। यहां तक क्लियर है? अब ये हो गया हमारा एक स्लाइड। अब जो अगला स्लाइड डालने जा रहे हैं हम लोग 5वां, उसको ध्यान से देखिएगा फिर से। 5वें स्लाइड में हमको 1170 नोट करके रखना। अगला स्लाइड 5वां चल रहा है अभी 11। अब यहां से अगर तुमसे पूछ दिया, बाय द वे समझो, क्या पूछ दिया, विषम, क्या पूछ दिया, विषम गुणन खंडों की संख्याओं का योगफल। क्या पूछ दिया, संख्याओं का योगफल। तो अब इस चीज को हम कैसे डील करेंगे, ये चीज ध्यान से समझो। इसका योगफल पूछ दिया, तो हम सेम टू सेम हमको याद रखना है, सभी का योग कितना आ गया है 1170। ये हमारा वेरीफाई होना चाहिए। अगर नहीं वेरीफाई होगा तो हम गलत हो जाएंगे। तो 1170 को वेरीफाई करने के लिए हमें समझना है कि विषम और सम वाले का दोनों का योग आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हम सेम टू सेम लिखेंगे 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। 8 8 9 72, 72 बचे 360। हम 360 नंबर ही लेके चल रहे हैं।
360 के विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल। सवाल आपके ऐसे ही एग्जाम में आएगा। पांचवा टॉपिक था, ये चौथा टॉपिक है आपका छठवां टॉपिक। कितना टॉपिक है? छठवां। योगफल तक हो गया था, अब ये कुल हो गया था, ये छठवां चल रहा। अब छठवें में आपको क्या करना है, इस चीज को समझिएगा। अब सेम टू सेम इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो विषम संख्या है, केवल विषम से फोकस रखिएगा। विषम आपका ये है विषम, तो विषम में आप केवल विषम वाले को साथ रखिए। पेन का कलर चेंज कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि चेंज हो रहा है, तो पेन का कलर चेंज हो रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, हम विषम जो भी है, तो 3 है तो 3 लिखेंगे। क्या है? 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब जो पावर वहां पे था वो पावर यहां 1 बढ़ा देंगे। 2 पावर था, 2 से पावर बढ़ाया 3, और 1 पावर था, 1 से पावर बढ़ाया 2, और -1 ये जीपी का एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला है, जिसको हम लोग डायरेक्ट फाइनल वाला लिख रहे हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में ये हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 27 में से 1 गया, 26/2, और नीचे आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 24। तो ऐसी स्थिति में 4 दूनी 8 और 8 त्रिके 24, और ये अगर जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 78। कितना आ जाएगा? 78। अब ये 78 वेरीफाई भी तो करना है, तो हम अपने स्लाइड नंबर 7 पे चलते हैं, जहां पे ये था। तो इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 78। तो हम जोड़ के देख ले रहे हैं। 15 हुआ, 9 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 45 ऊपर छूट गया, 45 हुआ, उसके बाद 3 हो गया, 3 के बाद 1, इन सबका जोड़ आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लिए। 9 1 10, 45 10, 15 कितना हो जाएगा, 45 15 60, 60 10 70, 70, ये 78 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें गलत नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट सही चल रहा है, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हमने जहां तक यहां विषम कुल गुणनखंड है, उसके बाद हमने विषम निकाल लिया कितना, 78। ठीक, कौन सा टॉपिक था ये? छठवां टॉपिक। अब हमारा अगला स्लाइड खोल रहे हैं, जो कौन सा है, अगला स्लाइड हमारा 1170 है। अगर निकाल लिया तो अगर आपसे कोई पूछे अब नेक्स्ट वाला बताइए सर क्या सही है, तो हम क्या निकालेंगे, सम गुणनखंडों का। 6 टॉपिक हो चुका है, ये कौन सा टॉपिक है हमारा, 7वां। सम गुणनखंडों का क्या निकालेंगे, सम गुणनखंडों का। ध्यान से देख लीजिएगा, सम गुणनखंडों का गुरु, तो सम गुणनखंडों की संख्या का, संख्या का योगफल, संख्या का योगफल अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, संख्या का योगफल। ठीक, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको लिख रहे हैं योगफल। चलिए, अब यही हम वेरीफाई कर लेंगे क्या हम सही थे। तो 1170 है और विषम वाला हम 78 निकाल लिए, तो सम वाला देखते हैं कितना आएगा। सम वाला 1092 आना चाहिए, अगर आएगा तो सही है, नहीं है तो गड़बड़ है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। हम वो फिर लिखेंगे 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 8 8 9 72 25। तो फिर सवाल आपका वही बनेगा कि 360 के सम गुणनखंडों की संख्या आप ज्ञात करें। 360 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सेम ऐसी स्थिति में अब आपको वो लिखना है, पूरा जिस तरह आपने कुल लिखा था वो सब लिखना पड़ेगा। जिस तरह कुल गुणनखंडों में लिखा था वैसे सब लिखेंगे। 5 5 लिखा, पावर बढ़ाना है, पावर बढ़ाएंगे, डरेंगे नहीं, पावर बढ़ेगा। यहां 4, यहां पावर जो भी था पावर बढ़ा लेंगे, पावर बढ़ेगा यहां पे 3, और यहां पावर जो भी था वहां से पावर बढ़ेगा कितना, 2। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सब जगह हमको क्या करना है, सब जगह जिस तरीके से कुल गुणनखंड में कर रहे थे -1 -1 -1 -1 करेंगे। बस एक जगह हम क्या करेंगे, जहां हमें चेंज करना है, हम वहां क्या करेंगे, केवल यहां पे 2 करेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम -2 करेंगे सम गुणनखंड के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो सेम वही कॉन्सेप्ट अब करेंगे 16, 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 बटा 1, यहाँ 27 यानी 27 में से 26, 26 बटा 2, सेम यहाँ पे करेंगे अगला 24, 24 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 से इसको काट लेंगे 3 बार में और 14 का पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 14 छक्के हो जाएगा 84, 84 का 4, कैरी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ 14 दूना 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 और यहाँ गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 3 से फिर गुणा करेंगे तो 3 12, 12 का 2 कैरी 1 18, 1 19, 19 का 9 कैरी कितना हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 10 92। देखिए हमने आपसे कहा था कि जब आप इन दोनों को जोड़िए तो 10 92 आना चाहिए, तो क्या हमारा 10 92 और 78 जोड़ने पे 170 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया हमारा कुल कितना, ध्यान से समझ लीजिएगा किसका, सम गुणनखंडों की संख्या, और सम का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड खोलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, हम अगला जो स्लाइड खोल रहे हैं वो अगला स्लाइड हम खोलेंगे, लिख लीजिएगा कुल क्या निकालना है, देखिएगा कुल गुणन खंडों की संख्याओं का गुणनफल, कुल संख्याओं का गुणनफल। ध्यान से देखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 टॉपिक हुआ था, ये हमारा कौन सा टॉपिक है, 8वां नंबर है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में तुरंत आता है और झटके में आता है, तुरंत खत्म करना होता है। इस टॉपिक को हम कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब हमारा है 2 पे पावर 3 आया था, 3 पे पावर 2 आया था और 5 पे पावर 1 आया था। फिर सवाल मेरा वही रहेगा, सवाल क्या रहेगा, 360 के कुल गुणनखंडों की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक, अब यहां पे आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, टोटल फैक्टर की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर हमने यहां निकाल के आपको दिखाया था कि टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो टोटल फैक्टर ध्यान से देखिएगा, टोटल फैक्टर हमने आपको निकाल के दिखाई थी कितनी, 24। यहां हमें आवश्यकता पड़ सकती है तो टोटल फैक्टर आप निकालेंगे पहले, ठीक है, टोटल फैक्टर हम निकालेंगे। तो टोटल फैक्टर देखते हैं, टोटल फैक्टर कहां पे है हमारा टॉपिक, ये रहा, टोटल फैक्टर हमको निकालना है। तो टोटल फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमने अभी धीरे से यहीं पे हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 2। हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, 4 3 12, 12 दूना 24। टोटल फैक्टर हमें इसकी आवश्यकता है तो हम क्या मान लेंगे, 24। ठीक है, अब 24 आ गया तो हम क्या करेंगे, देखिए जो ये संख्या है, जो ये संख्या है यानी 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1, इस पे टोटल फैक्टर को, टोटल फैक्टर कितना 24, 24 को हमको हमेशा डिवाइड करना है किससे, टोटल फैक्टर हमेशा डिवाइड होगा 2 से। तो हम 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 का हम घातांक का नियम लगाएंगे, बटेगा पावर, तो 2 पे पावर इंटू हो जाएगा 12 3 36, 3 पे पावर हो जाएगा 24 और 5 पे पावर हो जाएगा 12। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आ गया आपका कुल गुणनखंडों का गुणनफल, ये हो गया हमारा 8वां टॉपिक, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इसको मिटा रहे हैं। अब अगला 9वां टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 9वां टॉपिक क्या है, इस चीज को समझ लीजिएगा। 9वां टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान से, कुल गुणनखंडों के ध्यान से, कुल गुणनखंडों के की संख्याओं में, इसको कुल गुणनखंडों की संख्याओं में वर्ग गुणनखंड कितने हैं, वर्ग गुणनखंड, ठीक है, वर्ग गुणनखंड, इस चीज को समझिएगा, वर्ग गुणनखंड कितने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, वर्ग गुणनखंड। वर्ग गुणनखंड को ध्यान से समझिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। चलिए, अब जैसे कहने का मतलब है 2 पे पावर 3, ये आवश्यकता है हमको, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1, ठीक, ये है। तो वर्ग के लिए याद करो जोड़ा कितने का बनाते थे, 2 का। जोड़ा कितने का बनाते थे, 2 का। जो भी होगा काटने के बाद जो भी आएगा हम उससे एक ज्यादा यानी नेक्स्ट होल नंबर ले लेंगे। जब भी आएगा क्या करेंगे, नेक्स्ट होल नंबर ले लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, हमारा यहां आया 2 से काटने पे, 2 से काटने पे और 2 से काटने पे, 2 मेथड है, ठीक है। या तो आप समझ लीजिए लीस्ट होल नंबर क्या होता है, जो भी लीस्ट होल नंबर होगा, होल नंबर, लीस्ट माने लघु, लघु माने छोटा, लघु माने छोटा, जो भी छोटा होल नंबर होगा, जैसे 0.7 का लीस्ट होल नंबर क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो किसके बीच में होगा, 0, ठीक। 0.9 भी क्यों ना हो तो ये किसके किसके बीच में आएगा, 0 और 1 का लीस्ट होल नंबर क्या होगा, 0। तो इस तरीके से लीजिए, या तो आप सीधे अगला ले लीजिए, या तो आप सीधे अगला ले लीजिए, ठीक है। जैसे 2 से काटेंगे हम इसको, तो हम पेन चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, तो पेन चेंज करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 1.5, और यहां करेंगे तो 1, और यहां करेंगे तो 0.5। तो जो लीस्ट होल नंबर है, लीस्ट होल नंबर क्या है, 1। या तो आप 1 में 1 बढ़ा लीजिए, या तो आप डायरेक्ट होल नंबर नेक्स्ट वाला ले लीजिए। 1.5 है तो 1.5 का नया होल नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो हम 1 है तो 1 + 1 कर ले रहे हैं, ठीक है गुरु। अगर यहां 1 है तो 1 में 1 प्लस कर ले रहे हैं, यहां 0 है तो 0 में +1 कर ले रहे हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे होल नंबर कितना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी और 1, 2 दूनी 4, तो टोटल इसमें कितने होल नंबर हैं, 4 होल नंबर हैं। कौन कौन से हैं, 7वें स्लाइड पे वापस चलते हैं, तो 7वां स्लाइड खोलते हैं। अब इसमें 4 होल नंबर कौन सा है, तो 4 होल नंबर, वर्ग संख्या कौन सी है, यहां लिख रहे हैं, वर्ग संख्या 1 है, फिर वर्ग संख्या कौन मिलेगी, 4 मिलेगी, फिर वर्ग संख्या इसमें देख लीजिए 9 मिलेंगी, फिर अगला होल नंबर देख लीजिए जो वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या अगली कौन है, 36, और 36 के अलावा आपको कोई वर्ग संख्या इसमें मिल नहीं सकती है। पाठ समझ में आ गया, वर्ग संख्या हो गया। 7वीं स्लाइड के बाद फिर वापस हम चलते हैं कौन से वाले पे, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा चल रहा था वर्ग संख्या हो गया था, गुणनफल हो चुका है। अगला स्लाइड हमारा कौन सा है, देखिए वर्ग हो चुका, वर्ग क्लियर है। अब अगली जो स्लाइड बनेगी, अगली हमारी जो स्लाइड है वो है घन संख्या, ठीक है। वो कौन सी है, घन संख्या। अब घन संख्या की स्लाइड कैसे बनेगी, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। टोटल ये 10वां टॉपिक है, तो 10वें को समझ लीजिए। 10वां टॉपिक है हमारा, तो घन संख्या क्या होती है, इस चीज को ध्यान से समझिए। घन संख्या जैसे बोले कुल, लिख रहे टॉपिक, कुल गुणन खंडों की संख्या में घन गुणनखंड कितने, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। घन गुणनखंड कितने, ये इंपॉर्टेंट। घन गुणनखंड और वर्ग गुणनखंड कोई बताएगा नहीं, आपको टच नहीं करेगा, लेकिन आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आपका क्या कॉन्सेप्ट है, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 है। हमने आपसे बोला क्या, वर्ग के लिए किससे काटते थे, 2 से। घन के लिए किससे काटा जाएगा, घन के लिए किससे काटा जाएगा, तो घन के लिए हम काटेंगे किससे, 3 से। तो हम घन के लिए इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे। लीस्ट होल नंबर में या तो जोड़ दीजिए, नहीं तो अगला होल नंबर ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। जैसे 3 है तो हम 3 से गुण काट रहे हैं इसको, 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, 3 से काटेंगे तो 0.66 आएगा, और यहाँ 0.33 आता जाएगा, ठीक, सॉरी 66 आता जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, या तो अगला ले लीजिए होल नंबर, या तो जो लीस्ट है उसमें जोड़ दीजिए। तो 1 + 1 यहां जोड़ेंगे, 0, लीस्ट होल नंबर 0 है, इसमें 1 जोड़ दे रहा है, इसमें क्या हो जाएगा 0 + 1। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा 2 1 1, तो 2 1 कम 2, टोटल कितने आएंगे अभाज्य गुणनखंड, 2, ठीक है। हम फिर चलते हैं 7वें स्लाइड पे और देखते हैं कौन सा है, सॉरी हाँ 7वां स्लाइड देखते हैं। अब हमको क्या लिखना है यहाँ पे, घन गुणनखंड। कौन लिखना है, घन। घन में कौन कौन आएगा, केवल हमारा आंसर 2 आया है, तो एक घन तो 1 है खुद, फिर दूसरा घन ढूंढ लो कौन हो रहा है, 2 किसका घन है, ये किसका घन है, 8, ये घन है ना,
तो केवल 2 ही तुम्हें घन संख्या मिलेगी, तीसरी घन संख्या ढूंढ लो, कोई इसमें घन संख्या और तुम्हें मिल नहीं सकती है। ठीक है, इसमें देख लीजिए ध्यान से, वर्ग हो गया, घन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, टोटल हो गया है हमारा 15 स्लाइड। हम इस 15 स्लाइड का प्रयास करेंगे कि अगर ये 15 स्लाइड निकल जाएगा तो हम आपको 15 स्लाइड पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, अगला स्लाइड हम लोग ऐड करते हैं 16 नंबर स्लाइड। ठीक है, अब 16 नंबर स्लाइड हमारा गुरु क्या कहता है, इस चीज को ध्यान से समझना। 16 स्लाइड में बीच में 3-4 स्लाइड ब्लैंक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो 16वां स्लाइड हमारा क्या है, 16वां स्लाइड है, ध्यान से समझिएगा। अगला हम लिखेंगे किसी भी संख्या का, 11 नंबर टॉपिक है, किसी भी उसी में से, जैसे क्या बोल दिया, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, ये सवाल इसी पे डिपेंड होता है, इसी पे डिपेंड होता है। इसमें बोल दे किसी संख्या का गुणज, तो वो गुणज किसका पूछेगा, किसी एक का। ठीक है, किसी एक का पूछ सकता है, जैसे 3 यहां से ले ले, 2 यहां से ले ले। ठीक, चाहे 2 यहां से ले ले, 1 3 यहां से ले ले, तो ऐसे पूछ सकता है। तो हम मान लिया 2 यहां से ले ले 3, तो हम लिखेंगे 360 के गुणनखंडों में 12 के गुणजों की संख्या ज्ञात करें, गुणजों की संख्या ज्ञात करें। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो अब इस टॉपिक को कैसे करेंगे, अब यहां पे किसी भी, किसका बोल दिए, 12 का, ऐसा ही कोई संख्या पूछेगा जो इनसे बन सकती है, तो इसमें से हम 12 निकाल रहे हैं। तो 12, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 12 बनेगा कैसे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। 12 बनता कैसे है, इस चीज को ध्यान देखिए। 12 बनता कैसे है, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1, यही बनता है। ठीक, अब ये कैसे बनता है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। 1, ठीक है, थोड़ा सा यूज करने में दिक्कत हो रही है, तो इस चीज को समस्या समझते रहिएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये है 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1। तो अब इसको करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान से देने वाली बात ये है, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1 है, तो यहां से जब निकलेगा, 2 पे पावर 2 निकल गया तो गुरु क्या बचेगा, 2 पे पावर 1, और 3 पे 2 था तो 1 निकल गया तो 3 पे पावर 1, और 5 पे पावर गुरु क्या बचेगा, 1। ठीक, तो अब यहां अगर आपसे पूछा जाए 12 के कितने गुणज, क्या पूछा जाए, 12 के कितने गुणज, तो आप केवल और केवल क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में आपको इनके पावर को बढ़ा देना है। 1 से पावर बढ़ा देंगे, 1 से पावर बढ़ेगा कितना, 2, 1 से पावर बढ़ेगा कितना, 2, और 1 से पावर बढ़ेगा कितना, 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी, टोटल कितना हो गया, 8 गुणज। टोटल इसके कितने गुणज होंगे, 12 के 8 गुणज। अब 12 के 8 गुणज कौन कौन से हैं, ये चीज भी तो हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम फिर स्लाइड नंबर 7 पे चल रहे हैं और यहां लिख रहे हैं 12 के 8 गुणजों का नाम। ठीक है, 12 के गुणज। ठीक है, अब 12 के गुणज कौन कौन से हैं, 8 देख लेंगे। एक सबसे पहला खुद 12, 12 के बाद खुद 24, 24 के बाद अगला 12 तियां 36, फिर 48 है नहीं, 12 पचे 60, 60 के बाद 12 छके 72, 72 90 कटेगा नहीं, 12 कहां के 120, कुल कितना हो गया अब तक, 3 और 3 6, उसके बाद 12 का गुणज 180। ठीक, फिर अगला कौन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर अगला कौन हो जाएगा, 180 हो गया, यहाँ पे 180 हुआ, फिर 180 के बाद 360, 360, ये हो गए हमारे किसके, 12 के गुणज। क्या हो गए, 12 के गुणज। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब अगला स्लाइड देखते हैं, अगला हमारा स्लाइड है, लास्ट स्लाइड ये होगा 17वां नंबर। तो 17 नंबर स्लाइड को ऐड करते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या करना है। 12वां टॉपिक है हमारा, जो 12वां टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, इसी में कह दे 360 के गुणन खंडों में 12 के गुणजों का योगफल, 12 के गुणजों का योगफल। तो अब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 12 को अलग किया था पिछली स्लाइड में, तो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 बचा था, वो हम करेंगे। हम फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा,
योगफल वाला गुरु। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? योगफल वाला। तो योगफल वाले कॉन्सेप्ट में गुरु हमको करना क्या है, 12 और सेम टू सेम, सॉरी 12, और उसमें करना क्या है, यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 पे पावर, यहां 2 और पावर बढ़ा देंगे ऊपर नीचे 2 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 और 5 है तो 5, पावर बढ़ा देंगे 2 2 ऊपर और सब जगह -1 -1 -1 -1। इसको हम अभी वेरीफाई कर देना है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हर चीज आपको वेरीफाइड रूप से मिलेगी, ठीक है। हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे इसमें मेहनत भी है कि क्या है। अब ये 4 में से गया तो कितना बचेगा, 3/1 गुणे ये कितना हो जाएगा 9, 8/2 गुणे 24 यहां क्या हो जाएगा 4। तो हम यहां काट लेंगे, 4 दूनी 8 से 8 और यहां बच गया मेरा 12 गुणे 72। क्या हुआ, 12 गुणे 72, 24 दिया 72, तो 12 का गुणा करेंगे, 12 दूना 24 का 4, कैरी कितना 2, 12 सत्ते 84, 84 2 86, कितना आया 864। तो ऐसी स्थिति में हम फिर 7वें स्लाइड पे वापस चल रहे हैं। तो 7वां स्लाइड देखिएगा, हमको इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए वो चीज देख रहे हैं। तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे हम देख लीजिए कितना आया था 17 नंबर स्लाइड में 864। एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, 2 है 4, 4 में से 1 गया 3, 9, 9 में से 1 गया 8, 24, 24/4, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, ठीक है। उसके बाद 24 तिया 72, 72 में 12 का गुणा 864। अब इस चीज को हम लोग फिर 7वें नंबर स्लाइड में चल के जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो 874 लगभग में आना चाहिए। तो हम जोड़ेंगे, 6 4 10 2 12 4 74 का 4, 14 कैरी 1। अब यहाँ 2 1 3 3 6 3 हो जाएगा, 3 1 4 4 3 7 7 6, इस तरीके से जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा, कैरी फिर 3 2 5 है और यहाँ से 3 कैरी और ये कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो 874 इसको जोड़े तो हमारा कितना आया 874, ठीक है। तो अब आपको यह सीरीज रोज लगभग एक वीडियो आपको एडवांस का मिलता रहेगा, एक एडवांस का और एक आपको लगभग प्रयास रहेगी कि डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस सेक्शन का। तो कल हम प्रयास करेंगे अलजेब्रा का वीडियो आपको प्रोवाइड करने के लिए। बाकी आप लोग के लिए थैंक यू इतनी मदद करने के लिए। और हाँ, आपसे यही करना है, आपको यही करना है कि हर उस बच्चे के पास, गरीब से गरीब बच्चे के पास ये वीडियो कंटेंट पहुंचे, जिससे उसको मदद मिले, जो यहाँ शहर में नहीं आ पा रहा है, प्रोवाइड नहीं है, वो कम से कम इस चीज पे हेल्पफुल रहे। और बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद मनीष मैथ्स को जितना ज्यादा प्यार दे सकते हैं उतना दीजिए, आपसे यही अनुरोध है। थैंक यू।